ओके, तो आज हम लोग देखेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल में हमने सीरीज कनेक्शन को ऑलरेडी पढ़ चुका है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कनेक्शन ऑफ द सेल। ठीक है, तो किसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन ऑफ द सेल? जब सारे सेल का पॉजिटिव टर्मिनल किसी कॉमन पॉइंट से जुड़ा हो एंड इस सेल का सभी नेगेटिव टर्मिनल किसी दूसरे कॉमन पॉइंट से जुड़े हो, तो ऐसे में हम बोलते हैं कि सेल आपस में पैरेलल कनेक्शन में जुड़ी हुई है। जब सभी सेल का पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ किसी पॉइंट पर जुड़े हुए हों और इन सभी सेल का नेगेटिव टर्मिनल्स किसी दूसरे पॉइंट को आपस में जुड़े हुए हो ना, तब ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। अब डायग्राम में देख सकते हैं, यह है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। वैसे तो यहाँ पर हमने 3 सेल दिखाया है, बट वास्तव में यहाँ पर हमने n सेल्स लिया है। कितना सेल लिया हुआ है? n सेल लिया हुआ है ऐसे ऐसे। तो आप समझ गए व्हाट इज द पैरेलल कनेक्शन? जब when all the positive terminals of the cells are connected together at a point and all the negative terminals of the cell are connected together at another point, then it is called parallel connection of the cell. अब सेल को हम या तो सीरीज में जोड़े या तो पैरेलल में जोड़े, हमको 2 ही बातें निकालनी पड़ती है। पहल का कि इस सेल का टोटल ईएमएफ कितना हो गया, और दूसरा इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से कितनी करंट हम डिलीवर कर सकते हैं। 2 ही बातें निकालते हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि मान लेते हैं हमने n आइडेंटिकल सेल्स को इस तरह से पैरेलल में जोड़ दिया है। n आइडेंटिकल सेल मतलब सारे सेल का ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल है। तो इस कॉम्बिनेशन की अगर टोटल ईएमएफ की बात करें तो कितना हो जाएगा? टोटल ईएमएफ इक्वल टू E, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल डिवाइड नहीं होता है, पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल सेम होता है। इसलिए टोटल ईएमएफ की बात करें यदि इस पैरेलल कनेक्शन की, तो कितना होगा? E होगा। आप पढ़े होंगे जब रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्शन में जोड़े होंगे ना, तो देखे होंगे वहां पर पोटेंशियल सारे रेजिस्टेंस का सेम होता था। क्यों? क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल सेम होती है। तो सारे सेल का जितना पोटेंशियल होगा ना इस पूरे कॉम्बिनेशन का, उसका पोटेंशियल कितना होगा? E होगा। एक सिंगल सेल के बराबर होगा। क्यों? पोटेंशियल सभी सेल का सेम है। ओके, तो पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल क्योंकि सेम होता है, इसलिए टोटल ईएमएफ कितना हो जाएगा? E हो जाएगा। अब आती है बारी टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस की। इस कॉम्बिनेशन का टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा? देखिए, क्योंकि ये सारे रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, यदि 3 सेल हो तो कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R अपॉन में 3। कैसे हो जाएगा? आप जानते हैं पैरेलल कनेक्शन में R इक्विवेलेंट होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे जोड़ते जाते हो आप। तेरी 3 सेल के मान है, तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो R इक्विवेलेंट आएगा R अपॉन में 3 आएगा। यदि 5 सेल ऐसा 5 सेल ले रखे हमने, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R अपॉन में 5 आ जाएगा। क्योंकि ऐसा n सेल्स है हमारे पास, इसलिए R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R अपॉन में n। क्योंकि सारे सेल्स आपस में पैरेलल में जुड़े हुए हैं, इसलिए हमारा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R अपॉन में n हो जाएगा। ठीक है, तो हमने लिख दिया है टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू R अपॉन में n। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इस पूरे सर्किट का इंक्लूडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? अभी तो हमने इंटरनल रेजिस्टेंस का निकाला ना, अब इंक्लूडिंग एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? तो चलिए देखते हैं कितना होता है। हमारे पास 2 रेजिस्टेंस है, ये तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है, और इस सभी के जगह पर इन सभी का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था? सारे सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आया था? R अपॉन में n आया था ना। और ये रहा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, क्योंकि सारे
आर अपॉन के एन में आर अपॉन एन और आर की बात करें तो सब दोनों में सेम करंट आई फ्लो हो रही है, दोनों में सेम करंट आई फ्लो हो रही है। तो जितना करंट आर अपॉन में एन में जा रहा है उतना ही करंट आर में जा रहा है। तो आर अपॉन एन और आर क्या होगा, सीरीज में हो गए, आपस में हो गए ना। और अब जानते हैं सीरीज कनेक्शन में यदि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको निकालना है तो सारे रेजिस्टेंस को आपस में जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, आर प्लस आर अपॉन में एन, दोनों रेजिस्टेंस को जोड़ देंगे। तो यही हमने लिखा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट आर प्लस आर अपॉन में एन। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ गई। हमने निकाल दिया टोटल ईएमएफ ऑफ द, टोटल ईएमएफ कितना निकाले हमने, ई टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस आर अपॉन में एन एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी हमने निकाल दिया आर प्लस आर अपॉन में एन निकाल दिया हमने। अब करंट इन द सर्किट, इस सर्किट में इस रेजिस्टेंस में कितनी करंट फ्लो होगी देखते हैं, निकालते हैं। अब तो करंट इन द सर्किट आई इक्वल टू क्या होता है, आई का मैंने बताया है, यदि ईएमएफ के टर्म में आई निकालना हो तो हमने फॉर्मूला बताया था ई अपॉन में आर प्लस आर। जब हमने ईएमएफ पढ़ाया था ना तो उस समय हमने बताया था कि आई इज इक्वल टू ई अपॉन में आर प्लस आर। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से सर्किट में करंट निकालते हैं। तो आई इज इक्वल टू ई, टोटल ईएमएफ कितना है, ई लिख दिए अपॉन में आर, आर क्योंकि ये रहा इंटरनल रेजिस्टेंस ना, यहाँ पर टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, आर अपॉन में एन है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर आर के जगह पर लिख देंगे आर अपॉन में एन। अब देखिए जी, ये कैपिटल आर जो है ना, ये आर जो है ना, अब जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू आई इंटू आर, और आई की बात करें तो V अपॉन में आर होता है ना। तो जैसे जैसे आर बढ़ेगी करंट क्या होगा, घटेगा, और जैसे जैसे आर घटेगी करंट बढ़ेगा। तो ये भी जैसे जैसे आर बढ़ेगी वैसे वैसे करंट घटेगा, और जैसे जैसे आर घटेगी वैसे वैसे करंट बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आर घटेगी वैसे वैसे करंट बढ़ता चला जाएगा। यदि हम आर को जीरो कर देते हैं तो अपना करंट मैक्सिमम हो जाएगा। तो आई मैक्स इज इक्वल टू ई अपॉन में आर तो जीरो कर दिया हमने, जीरो प्लस आर अपॉन में एन। इसको आप सोल्व करेंगे तो आई मैक्स हो जाएगा आपका एन ई अपॉन में आर। मतलब कि एक सेल से जितनी करंट निकलेगी ना, इस कॉम्बिनेशन से जो मैक्सिमम करंट निकलेगी एक सेल के एन टाइम्स निकलेगी। आई मैक्स कितना आया, एन ई अपॉन में आर ना, और एक सेल से करंट कितना निकलेगी ई अपॉन में आर। जब हम आर को जीरो मानते हैं तो एक सेल से कितना करंट निकलेगी ई अपॉन में आर, और यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन से कितना करंट निकल रही है, मैक्सिमम करंट एन ई अपॉन में आर। मतलब एक सेल से जितनी करंट निकलेगी ना, इस कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम जो करंट निकलेगी एक सेल के एन टाइम्स निकलेगी। इतनी बातें समझ में आ गई तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इतना। तो ले लिए स्क्रीनशॉट, तुम मिटाते हैं इसको। हमने सर्किट में कितना करंट निकाला था, आई इज इक्वल टू ई अपॉन में आर प्लस आर अपॉन में एन, ये निकाला था ना। यदि आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा अपना, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन में एन आर प्लस आर, इतनी करंट मिलेगी हमको। अब कंडीशनल नंबर 1 की बात करते हैं, कंडीशन नंबर 1 की बात करते हैं। एक का कंडीशन क्या है कि इफ एन आर इज मच मोर ग्रेटर देन आर, यदि एन आर इस स्मॉल आर से मच मोर ग्रेटर है, तब क्या होगा, हम इस स्मॉल आर को नेगलेक्ट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा अपना आई करंट आई इक्वल टू हो जाएगा एन ई अपॉन में एन आर, क्योंकि स्मॉल वाला आर नेगलेक्ट हो गया। क्यों नेगलेक्ट हो गया, बिकॉज एन आर इज मच मोर ग्रेटर देन आर। तो एन से एन गया तो आई अपना कितना हो गया,
ई अपॉन में आर। ओके, नंबर टू, कंडीशन नंबर टू, कंडीशन नंबर टू में है कि इफ स्मॉल आर इज मच मोर ग्रेटर देन एन आर, यदि छोटा वाला आर इस एन आर से बहुत बड़ा हो, इस बार क्या हो जाएगा, एन आर को नेग्लेक्ट कर देगा हम, जो आई कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन में एन आर तो नेग्लेक्ट हो जाएगा ना, तो आर बच जाएगा, क्योंकि आर एन आर से बहुत बड़ा है तो एन आर नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो आर बच जाएगा, तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन ई अपॉन में आर। अब देखिए जी बात काम की, क्या होती है कहानी इसकी। अपने पास दो इक्वेशन आई, एक आई इज इक्वल टू ई अपॉन में आर, दूसरा आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन में आर। हमको बेनिफिट फायदा किस में मिला, इसको देखते हैं सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल। इसमें क्या है, आप सेल को कितने भी बढ़ा लो, इसमें जो आई है जो है ना, करंट कितना मिला, ई अपॉन में आर, तो आप सेल को कितना भी बढ़ा लो, सेल का टोटल ईएमएफ नहीं बदलने वाली है, टोटल ईएमएफ नहीं बदलने वाली है, वो ई के ई ही रहेगी। तो आप जितना भी सेल जोड़ लो आपस में, 3 के बदला 5 जोड़ लो, 10 जोड़ लो, 20 जोड़ लो, 1000 जोड़ लो, 5000 जोड़ लो, कितना भी जोड़ लो, टोटल ईएमएफ ई ही रहने वाली है। इसलिए इस भाई साहब को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, करंट उतना ही रहेगी, कितना रहेगी, ई अपॉन में आर। आप सेल जोड़ते जाओगे, इसके करंट पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सेल जोड़ते जाइए, क्यों, क्योंकि जितना भी सेल जोड़ लो टोटल ईएमएफ तो ई ही होने वाली है पैरेलल कनेक्शन में, तो इस भाई साहब को कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है, आपकी करंट नहीं बढ़ने वाली है, आप कितना भी सेल जोड़ लो करंट नहीं बढ़ने वाले है। तो इसमें हमको फायदा मिला, नहीं मिला फायदा, तो यहाँ पर लिखेंगे हम नो एडवांटेज, एडवांटेज। यहां पर इनकी देखते हैं क्या कहानी है। यहां पर क्या है कि आई इज इक्वल टू एन ई अपॉन में आ रहा है, मतलब आप जितनी सेल्स बढ़ाते जाओगे ना, करंट बढ़ते जाएगी। यदि एन 2 है, यदि 2 सेल को आपने पैरेलल में जोड़ रखा है, तो करंट कितना आ जाएगा, 2E अपॉन में आर। यदि हमने 5 सेल आपस में जोड़ रखा है, तो करंट कितना आ जाएगा, 5E अपॉन में स्मॉल आर। एन क्या है, नंबर ऑफ सेल ही है ना, और यदि आपने 20 सेल सर्किट में जोड़ रखा है, तो आई बराबर कितना आ जाएगा, 20E अपॉन में आर। हम देख क्या रहे हैं कि जैसे जैसे हम सेल बढ़ा रहे हैं ना, जैसे जैसे सेल बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे हमारी करंट भी बढ़ते जा रही है। देखो यहाँ पर 2E अपॉन में आर था, यहाँ पर 5E अपॉन में आर हो गया, यहाँ पर 20E अपॉन में आर हो गया। मतलब जैसे जैसे हम नंबर ऑफ सेल बढ़ाते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे हमारी करंट बढ़ते जा रही है। तो यहाँ पर फायदा मिला ना हमको सेल बढ़ाने का, यहाँ पर सेल का बढ़ाने का कोई फायदा नहीं मिल रहा था अपन को, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ सेल बढ़ाने से हमको फायदा मिल रही है। क्या फायदा मिल रही है, करंट बढ़ जा रही है, वही तो चाहिए हमको, करंट बढ़ जाए। तो जैसे जैसे सेल की संख्या बढ़ा रहे हैं ना हम, हमारी करंट बढ़ते जा रही है। तो यस, यहाँ पर हमको एडवांटेज मिल रही है। ठीक है जी, तो समझ लीजिए पैरेलल कनेक्शन में हमको एडवांटेज कब मिलती है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ी हो। पैरेलल कनेक्शन में हमको कब एडवांटेज मिलती है, जब इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ी हो, तब हमको एडवांटेज मिलती है पैरेलल कनेक्शन में। और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ी हो, जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से बहुत बड़ी हो, तो हमको पैरेलल कनेक्शन में कोई एडवांटेज नहीं मिलती है। ओके जी, तो ये थी हमारी बातें पैरेलल कनेक्शन ऑफ द सेल के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।